दोस्तों, कहानी आरंभ करने से पहले आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रही हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है वीरपुर गांव के बाहरी स्थित एक पुरानी हवेली की, जो सदियों से वीरान खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे और शाम ढलते ही उसके पास से गुजरने में भी डरते थे। कहा जाता था कि हवेली के अंदर एक रहस्यमयी दर्पण था जिसमें एक दुष्ट आत्मा का वास था। किंवदंती थी कि कई साल पहले इस हवेली में रानी रूपमती रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही क्रूर और घमंडी भी। अपनी सुंदरता पर उन्हें इतना अभिमान था कि वह घंटों अपने विशाल दर्पण के सामने खड़ी रहती और अपनी तारीफें सुना करती थी। एक दिन की बात है, रूपमती की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया था, कुछ कहते हैं कि वह किसी दुर्घटना का शिकार हुई। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हवेली में अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी। सबसे ज्यादा चर्चा उस बड़े दर्पण की होती थी जो रानी के कमरे में लगा था। लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में उस दर्पण में रानी रूपमती की छवि दिखाई देती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं और वह किसी को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दर्पण में अजीब परछाइयां और फुसफुसाहटें सुनी हैं। उस दिन से लोग ने डर के मारे किसी ने भी उस दर्पण को छूने या उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। एक बार कुछ शहर से आते हुए युवकों ने मिलकर उस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। वे रात के अंधेरे में हवेली में घुसे। टॉर्च की रोशनी में सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। तब सभी लोग ने दीवारों में मकड़ी के जालों को पार करते हुए वे रानी के कमरे तक पहुंचे। कमरे के बीचों बीच वह विशाल दर्पण खड़ा था जिसकी चमक अब धुंधली पड़ चुकी थी। जैसे ही उनमें से एक युवक, जिसका नाम था विक्रम, वो डरते डरते दर्पण के पास जाने की कोशिश की, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और दर्पण में एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। तभी धीरे धीरे वह आकृति एक महिला के रूप में स्पष्ट होती गई। वही थी रानी रूपमती, जिसकी कहानी उन्होंने सुनी थी। उसकी आंखें भयानक थीं, उनमें गहरी नफरत झलक रही थी। विक्रम डर के मारे पीछे हट की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी की छवि ने दर्पण से हाथ बढ़ाया, मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। विक्रम को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दर्पण की ओर खींच रही हो। उसके दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे और उसे खींचने की कोशिश करने लगे। बहुत वक्त कोशिश करने के बाद विक्रम को दर्पण से दूर खींच पाए। तब तक विक्रम बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो वह बुरी तरह से डरा हुआ था और उसने कभी भी उस हवेली के बारे में बात नहीं की। उस रात के बाद गांव के लोगों का उस भूतिया दर्पण पर विश्वास और भी गहरा हो गया। आज भी वह हवेली वीरान खड़ी है और वह रहस्यमयी दर्पण अपने अंदर रानी रूपमती की क्रोधित आत्मा को समेटे हुए है। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को हवेली के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और दर्पण में रानी की भयानक छवि और भी स्पष्ट दिखाई देती है, मानो वह अब भी किसी को अपनी कैद में लेने के लिए बेचैन हो। वह भूतिया दर्पण आज भी वीरपुर गांव के लोगों के दिलों में डर का एक गहरा साया बनकर मौजूद है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं आपका दोस्त दीपक मिलता हूँ फिर एक नई कहानी में।